स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने स्टार्ट करना है सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक मैंने करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 आज हमने स्टार्ट करना है। 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक या फिर जितने पार्ट्स हो सके तो करवाऊंगा सारे। तो फर्स्ट 14 पार्ट हमारे पास क्या है, ऊपर 2 है, नीचे लिमिट 1 है, ई रेस्ट पावर एक्स ओवर 2 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ओवर 2 और एंड पे डी एक्स। अब बीच में माइनस है, दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो 2 इंटीग्रेशन नीचे दूसरी लिमिट ई रेस्ट पावर एक्स ओवर 2 डी एक्स लगा दिया माइनस अब इस वाली को, तो ऊपर वाली 2 लिमिट नीचे वाली 0 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ओवर 2 और डी एक्स। अब एक्सपोनेंशियल ई आ गया, एक्सपोनेंशियल इस वाली टर्म का कैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं, एक दफ़ा उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेके उससे डिवाइड कर देते हैं। तो पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, पावर के एक्स ओवर टू का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 के नीचे 2 डिवाइड हो रहा है तो 1/2 हो जाएगा। तो ये हमने 1/2 से उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ तक इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई। बाकी पीछे क्या काम रह गया, लिमिट्स का। तो ऊपर 2 थी लिमिट, नीचे 0, तो इसको इस तरह लिख लें या फिर ब्रैकेट लगा के लिमिट्स लगा दें माइनस। यहाँ पे भी क्या होगा, एक दफ़ा इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स ओवर 2 को एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दिया, इंटीग्रेशन करते हुए एक दफ़ा एज इट इज़ लिखते हैं। उसके बाद जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव लेके नीचे डिवाइड करना होता है। तो पावर क्या आ रही है, माइनस एक्स ओवर 2, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 1/2 आएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो माइनस 1/2 आ जाएगा। तो ये माइनस 1/2 से हमने डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ तक इंटीग्रेशन तो सॉल्व कर लिया हमने। अब लिमिट्स रह गई, तो ये हमने लिमिट्स लगा दी 2 और 0। अब हमने क्या करना है कि 2 पर जाके डिवाइड हो मल्टीप्लाई होगा ई के साथ, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, ई रेस्ट पावर एक्स ओवर 2 और लिमिट 2 और 0 माइनस, बल्कि माइनस माइनस प्लस 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा ई के साथ, तो 2 को भी हमने बाहर निकाल लिया तो 2 बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ओवर 2 और लिमिट 2 और 0। अब हमने इसके अंदर जहाँ जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे 2 पुट करना है पहले, फिर माइनस, फिर दोबारा इसके अंदर जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे 0 पुट करना है, नीचे वाली लिमिट प्लस। यहाँ भी जहाँ जहाँ पे भी इसके अंदर ये रेस्ट, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी एक्स है उसकी जगह हमने पहले 2 पुट करना है, फिर माइनस, फिर दोबारा इसके अंदर जहाँ जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे 0 पुट करना है। पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं फिर नीचे वाली। तो 2 ई रेस्ट पावर, पहले 2 पुट करना है एक्स की जगह पे, तो 2/2, फिर माइनस लगाना है, फिर दोबारा इसके अंदर x की जगह पे 0 पुट करना है, तो ई रेस्ट टू पावर 0/2 प्लस अब अगला 2 ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स है तो x की जगह पे 2 पुट करना है, तो माइनस 2/2 2 पुट कर दिया इसके अंदर, फिर माइनस लगाना है, फिर दोबारा इसके अंदर x की जगह पे आप 0 पुट करना है, तो ई रेस्ट टू पावर माइनस 0/2 और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 2 ई रेस्ट टू पावर, बल्कि x की जगह पे 2 लगाना था तो 2 लगाया, माइनस, फिर दोबारा इसी के अंदर x की जगह पे 0 लगाना तो 0 लगाया, तो ये 2/2 1 बना देगा, ई रेस्ट टू पावर 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर 0 प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हुए, ई रेस्ट टू पावर -1 माइनस ई रेस्ट टू पावर 0। तो ई रेस्ट टू पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 2 ई रेस्ट टू पावर 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1/e -1। ई की पावर ऊपर -1 थी, नीचे आके +1 हो गई, आगे ई रेस्ट पावर 0 तो वो -1 लिख दिया। अब हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 ई रेस्ट पावर 1 माइनस 2 प्लस 2/e -2। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 ई रेस्ट पावर 1 प्लस 2/e -4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटीग्रेशन ऊपर लिमिट है π/4, नीचे 0 cos थीटा प्लस साइन थीटा और डी थीटा। तो यहाँ से जो नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है 2 हम बाहर निकालेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऊपर वाली लिमिट नीचे वाली लिमिट cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर
कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा इसी तरह था। अब बीच में प्लस आ रहा है, इसके साथ भी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड हो रहा है, तो दोनों के साथ अलग-अलग डिवाइड कर देंगे। π/4 इंटीग्रेशन 0 कॉस थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस 1/2, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/2, दोबारा इंटीग्रेशन, ऊपर π/4 नीचे 0 साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा एंड पे आ गया। अब जब हमारे पास ये चीज़ बनी तो हम क्या करेंगे कि 1/2 ऊपर π/4 नीचे लिमिट 0, ये कॉस थीटा ये कॉस नीचे जो स्क्वायर आ रहा है उसके साथ कैंसिल, तो क्या बनेगा 1/cos थीटा 1/cos थीटा और आगे डी थीटा प्लस 1/2, दोबारा ऊपर लिमिट π/4 नीचे 0, इसको हम क्या लिख लेते हैं 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का स्क्वायर था उसको अलग अलग करके लिख दिया, एक के ऊपर साइन लगा दिया दूसरे के ऊपर 1 लगा दिया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ही बनेगा और साइन 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 1/2 π/4 नीचे लिमिट 0 कॉस थीटा, कॉस का इन्वर्स 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है सीकेंट थीटा, क्योंकि सीकेंट थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। 1/cos थीटा लिखा हुआ तो हम उसको सीकेंट थीटा लिख सकते हैं और 1/secant थीटा लिखा हुआ तो हम उसको कॉस थीटा लिख सकते हैं, और डी थीटा आ गया प्लस 1/2 π/4 0 कॉस थीटा 1/cos थीटा लिखा हुआ तो इसको हम यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा लिख दिया और इसको हमने क्या लिख दिया tan थीटा डी थीटा आ गया। उसके बाद अब हमारे पास जब ये सिंपल फॉर्म में आ गए तो हमने इसकी अब क्या करनी है इंटीग्रेशन करनी है। तो 1/2 अपनी जगह पे एज इट इज, सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है लॉग सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा होती है, और दूसरा जो है अब हमारे पास जब सीकेंट थीटा की हमने इंटीग्रेशन लिख ली लॉग सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, तो इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई, पीछे लिमिट्स रह गई, तो ये हमने लिमिट्स भी लगा दी π/4 और नीचे 0 प्लस यहाँ पे भी 1/2। अब यहाँ पे आ रहा है सीकेंट थीटा tan थीटा, तो सीकेंट थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है सीकेंट थीटा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई, अब लिमिट्स रह गई, तो ये मैंने लिमिट्स भी लगा दी π/4 और नीचे 0। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जहाँ जहाँ पे भी थीटा आ रहा है वहाँ पे क्या पुट करना है π/4 एक दफ़ा पुट करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर जहाँ जहाँ पे थीटा आ रहा है फिर वहाँ पे 0 पुट करना है, लिमिट्स लगानी है, पहले ऊपर वाली लिमिट फिर नीचे वाली। तो 1/2 लॉग सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ पे जहाँ पे भी थीटा आ रहा है वहाँ पे पहले हमने π/4 पुट करना है, तो सीकेंट π/4 प्लस tan π/4 ये लगा दिया। उसके बाद क्या करना है माइनस लगाना है, फिर दोबारा इसके अंदर थीटा की जगह पे आप 0 पुट करना है, तो लॉग सीकेंट 0 प्लस tan 0 ये और ये ब्रैकेट क्लोज, यानी इसके अंदर जितनी भी टर्म्स है उसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस, तो वो वाला प्लस लगा दिया, 1/2 है वो लगा दिया। सीकेंट थीटा जहाँ जहाँ पे भी इसके अंदर थीटा आ रहा है वहाँ पे पहले π/4 पुट करना है, फिर माइनस, फिर थीटा की जगह 0 पुट करना है, तो सीकेंट थीटा की जगह पहले π/4 पुट किया, फिर दोबारा माइनस लगाया, फिर दोबारा इसी के अंदर जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ पे 0 पुट करना है अब, तो सीकेंट 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 1/2 लॉग लगा दिया सीकेंट π/4, तो सीकेंट π/4 की वैल्यू होती है √2 प्लस tan π/4 की वैल्यू होती है 1 माइनस दोबारा लॉग सीकेंट 0 कितना होता है 1, आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया, tan 0 कितना होता है 0 ही होता है। उसके बाद प्लस 1/2 था वो लगा दिया, सीकेंट π/4 कितना होता है हमने पीछे पुट किया है √2 माइनस सीकेंट 0 कितना होता है 1 होता है, तो सीकेंट 0 1 पुट कर दिया, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। उसके बाद ये जो ब्रैकेट ये जो हमने शुरू की थी ब्रैकेट ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, यानी इस सब के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/2। अब हमने 2 लॉग वाली टर्म्स आ गई, बीच में माइनस आ गया, इसको हमने एक लॉग वाली टर्म बनाना है, तो क्या करेंगे लॉग ऊपर वाली टर्म √2 प्लस 1
फिर जो आगे वाली टर्म आ रही है उसको नीचे लिख देना है उसके। तो 1 + 0 1 नहीं होता, तो उसको हमने नीचे लिख दिया 1 को, प्लस 1/2 √2 - 1 ऐसे। ये log 2 आ रहे थे तो उसको हमने सिंगल लॉग बनाने के लिए पहली टर्म लिखी, बीच में माइनस आ रहा था, माइनस की वजह से अगली टर्म को उसके नीचे लिख दिया। तो इन दोनों के अंदर से अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूँ तो log √2 + 1 प्लस √2 - 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 है 5/6 ऊपर लिमिट नीचे लिमिट 0 cos क्यूब थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे, 5/6 इंटीग्रेशन नीचे वाली लिमिट cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा लिख लिया। cos क्यूब को स्प्लिट करके एक स्क्वायर बना दिया और एक पावर 1 बना दी और डी थीटा लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, पावर नहीं, लिमिट नीचे वाली लिमिट cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और आगे cos थीटा आ रहा था तो cos थीटा और डी थीटा लगा दिया। अब cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो 5/6 इंटीग्रेशन 0 cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा और डी थीटा। अब बीच में माइनस आ रहा है और दो टर्म्स है, दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट कर लें तो 5/6 नीचे वाली लिमिट 0 cos थीटा डी थीटा माइनस दोबारा इंटीग्रेशन ऊपर 5/6 लिमिट नीचे 0 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा और डी थीटा। उसके बाद cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, तो साइन लगा दी साइन थीटा, और थीटा से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, cos की इंटीग्रेशन क्या आई, साइन, तो साइन लगा दिया, आगे एंगल थीटा था, थीटा लगा दिया, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेके उसी से डिवाइड करना होता है। तो एंगल क्या आ रहा है, थीटा, थीटा का डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा, क्यों, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट भी थीटा से ही कर रहे हैं। तो थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो 1 से अगर मैं डिवाइड कर भी दूँ यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन तो ख़त्म होगी, पीछे लिमिट्स रह गई 5/6 और 0, तो ये 5/6 लगा दी और ये 0 लगा दी, माइनस यहाँ पे हमने स्क्वायर को भूल जाना है, स्क्वायर हम नहीं चेक करते, हम सिर्फ वेरिएबल देखते होते हैं। तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं, वेरिएबल क्या है साइन, साइन थीटा, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, पावर 2 है, एक ऐड करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी और उसी एडेड पावर से डिवाइड भी करना होता है। तो इंटीग्रेशन तो ख़त्म होगी, पीछे क्या रहेगी, लिमिट्स 5/6 और 0, तो 5/6 लगा दी और 0 लगा दी। उसके बाद साइन थीटा नीचे 1 डिवाइड कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन थीटा 5/6 और 0 माइनस यहाँ से 1/3 हमने बाहर निकाल लिया, तो पीछे क्या रह गया, साइन क्यूब थीटा 5/6 और 0 ऊपर और नीचे वाली लिमिट। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ पे पहले 5/6 पुट करना है, फिर माइनस, फिर दोबारा इसी के अंदर जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ पे 0 पुट करना है, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं फिर नीचे वाली। तो साइन थीटा की जगह 5/6 पुट कर दिया, माइनस लगाना लाजमी, फिर दोबारा इसी के अंदर साइन थीटा की जगह आप 0 पुट कर देना है, -1/3, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, -1/3। यहाँ पे भी इसके अंदर पहले जहाँ जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ पे 5/6 लगाना है, साइन क्यूब 5/6 लगा दिया, माइनस, फिर दोबारा इसी के अंदर साइन क्यूब थीटा की जगह 0 पुट करना है, अब 0 पुट कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब साइन 5/6 कितना होता है, 1/2 माइनस साइन 0 कितना होता है 0, -1/3। अब ये साइन का क्यूब है तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा लिखा हुआ है, कॉस क्यूब आगे एंगल लिखा हुआ है तो कॉस एंगल का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। तो जब एंगल का होल क्यूब आएगा तो क्या बनेगा, साइन 5/6 का होल क्यूब माइनस साइन आगे 0 है तो साइन 0 होता है और इसका होल क्यूब बन गया 5/6 का, तो ये 1/2 बन जाएगा, -1/3। साइन 5/6 कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 और इसका क्यूब है -0 लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1/2 -1/3, 1/2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा और 2 का क्यूब 8, तो 8 1 8 8 2 16 8 3 24, तो 1/2 -1/24 ये आया। तो यहाँ से हम कॉमन ले लें, अगर एलसीएम ले लें, 24 एलसीएम आ गया, तो 24 को ही हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 12 24, तो ऊपर 12 रह जाएगा,
तो यहाँ पे ऊपर 12 रहेगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। 12 तो 12 माइनस 1 कितना हो गया 11, तो 11/24 हमारा आंसर आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। नंबर 17 है इंटीग्रेशन नंबर लिमिट π/4 नीचे π/6 cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ऊपर लिमिट π/4 इंटीग्रेशन नीचे लिमिट π/6 cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर को थीटा को लिख दिया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 और आगे d थीटा। उसके बाद π/4 नीचे π/6 cos स्क्वायर थीटा अपनी जगह कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1/sin स्क्वायर थीटा और आगे -1 और d थीटा। अब हमने cos स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करते जाना है दोनों के साथ। तो π/4 इंटीग्रेशन π/6 मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा, cos को इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस cos स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो π/4 π/6 cos ओवर साइन क्या होता है कॉट लगा दिया, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो कॉट के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और आगे एंगल थीटा तो थीटा आ गया माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसके अंदर पहले हम इसको एज इट इज लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब बीच में माइनस आके दो टर्म्स अलग अलग इंटीग्रेट करना है। तो π/4 इंटीग्रेशन π/6 उसके बाद cot स्क्वायर थीटा माइनस दोबारा इंटीग्रेशन π/4 है नीचे π/6 है। उसके बाद आगे वाले टर्म cos स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा का होता है 1 + cos 2 थीटा। तो यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 डिवाइड भी कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, दोनों कैंसिल होंगे, पीछे वाली चीज़ ही बनेगी, इसीलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो 2 cos स्क्वायर थीटा अब क्या बनाएगा 1 + cos 2 थीटा। और cot थीटा किसके इक्वल होता है π/4 π/6 cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 और आगे क्या आ जाएगा d थीटा -1/2। अब यहाँ पे क्या बनेगा इंटीग्रेशन π/4 नीचे π/6 और वो किसके इक्वल था 1 + cos 2 थीटा के। ये फॉर्मूला बन रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और एंड पे d थीटा आ गया। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि बीच में माइनस आ रहा है और दो टर्म्स अलग-अलग हैं, तो दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट करना है। तो वही चीज़ बन जाएगी इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन 1 और आगे d थीटा। तो उन दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट करने के बजाय उनकी भी हमने इंटीग्रेशन ही फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट इनकी इंटीग्रेशन फाइंड करके इंटीग्रेशन ख़त्म करते हैं और ऊपर लिमिट्स लगाते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस cot थीटा लगा दी और आगे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगी -थीटा 1 की इंटीग्रेशन थीटा, क्योंकि हम थीटा से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई। ऊपर लिमिट थी π/4 तो वो लगा दी, नीचे π/6 लिमिट थी तो वो लगा दी। उसके बाद -1/2 एज इट इज़। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि बीच में प्लस है, दो टर्म्स अलग इंटीग्रेट करने के बजाय हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी थीटा प्लस cos की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन, एंगल किया 2 थीटा, फिर जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव लेके उसी से डिवाइड करते हैं। तो थीटा का डेरिवेटिव 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, तो डेरिवेटिव 2 निकल रहा है तो 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ तक इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई। पीछे क्या रह गया लिमिट्स, तो π/4 और π/6 लगा दी इस तरह। उसके बाद हमने ये लिमिट्स पुट करनी है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर के साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉट है तो प्लस कॉट, माइनस थीटा तो प्लस थीटा। अब इन दोनों के अंदर लिमिट्स पुट करनी है तो लिमिट्स पुट करते हैं माइनस कॉट थीटा प्लस थीटा है तो इसके अंदर कॉट थीटा प्लस थीटा के अंदर सबसे पहले थीटा की जगह π/4 पुट करना है, फिर माइनस, फिर इसी के अंदर π/6 पुट करना है। तो कॉट π/4 प्लस π/4 माइनस ये एक बार हो गया माइनस। अब दोबारा कॉट थीटा की जगह π/6 पुट करना है तो π/6 प्लस दोबारा थीटा की जगह π/6 पुट कर दिया। यहाँ तक सॉल्व हो गया -1/2। यहाँ पे भी क्या करना है कि
थीटा की जगह पहले π/4 पुट करना है, फिर इसी सारे के अंदर थीटा की जगह π/6 पुट करना है। यहाँ पे थीटा की जगह π/4 पुट करना है, तो π/4 प्लस ये जो नीचे वाला 2 है उसको 1/2 पहले लिख लिया, फिर साइन 2 और आगे थीटा की जगह π/4 पुट करना है, तो 2 π/4 हो जाएगा। तो ऊपर वाला 2 नीचे वाले 4 से कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, तो π/4 हो जाएगा। तो साइन बल्कि π/2 हो जाएगा। ऊपर वाला 2 नीचे वाले 4 से कैंसिल, 2 1 2 2, तो नीचे 2 रह जाएगा, ऊपर पाए था तो पाए रह गया। अब इसी के अंदर फिर दोबारा माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, इसी के अंदर माइनस थीटा की जगह क्या पुट करना है अब π/6, तो π/6 पुट कर दिया, फिर प्लस 1/2, ये नीचे वाला 2 शुरू में लिख लिया, उसके बाद साइन 2 अपनी जगह एज इट इज़, थीटा की जगह π/6, तो π/2 इंटू π/6 बन गया, तो 2 1 2 2 3 6, तो π/3, तो π/3 बन गया इस तरह। उसके बाद क्या करना है कि वैल्यूज पुट करते जाना है, माइनस cot π/4, cot π/4 की क्या वैल्यू होती है 1, तो 1 पुट कर दी, प्लस π/4 आ रहा था तो वो पुट कर दिया, माइनस अब दोबारा ब्रैकेट cot π/6, तो cot π/6 की क्या वैल्यू होती है √3, तो √3 लगा दी, प्लस π/6 और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये वाली जो हमने ब्रैकेट शुरू की थी वो यहाँ पे एंड नहीं की थी तो वो एंड कर दी, तो ये वाली टर्म हमने लिख ली, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दी, जिसके साथ बाहर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, -1/2, यहाँ पे भी π/4 प्लस 1/2। अब साइन θ/2 है, θ/2 नहीं π/2, तो साइन π/2 कितना होता है साइन 90, तो साइन 90 की क्या वैल्यू होती है 1, तो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा। फिर क्या आ रहा है माइनस π/6 प्लस 1/2। अब साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये जो ब्रैकेट लगाई थी वो वाली हमने क्लोज कर दी। उसके बाद अब ये जो माइनस है ये अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस π/6 बन जाएगा -1/2 इंटू √3/2। तो ये वाला स्टेप मैं आगे कॉपी करता हूँ अगले पेज पे, वो वाला स्टेप मैंने आगे लिख लिया। उसके बाद माइनस है, तो जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस π/4 बनाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस √3, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस π/6। उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले क्या करते हैं 1/2 को एज इट इज़ लिख देते हैं, -1/2 को। उसके बाद क्या करते हैं π/4 प्लस 1/2, ये माइनस पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस π/6 -1/2 इंटू √3/2, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 माइनस π/4 प्लस √3 प्लस π/6 माइनस π/8 माइनस 1/4 प्लस π/12 माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 2 2 4 4 2 8, तो √3/8 बन गया। ये हमारे पास टर्म्स बन गई। अब इसको हमने सॉल्व करना है और हमारा आंसर निकल आएगा। तो -1 को हम शुरू में रहने देते हैं, उसके बाद यहाँ पे और क्या काम करते हैं कि -π/4 को भी इधर रहने देते हैं, उसके बाद बल्कि क्या काम करते हैं -1/4 -1 के साथ बगैर पाई वाली वैल्यू लिख दी। उसके बाद क्या करना है प्लस √3 लिख देना है, बगैर पाई वाली वैल्यू √3 भी है तो √3 भी लिख दिया। उसके बाद √3 लिखने के बाद प्लस π/6, जो अब पाई वाली वैल्यूज़ हैं अब उनको बारी बारी लिखते जाना है, तो π/6 माइनस π/8, उसके बाद कौन सी आ रही है π/8 माइनस π/4, और -π/4 प्लस √3/8
इसको हमने बाद में लिख दिया, इसको भी हम शुरू में लेके जाएंगे। तो पाई वाली वैल्यूज सारी कंप्लीट हो गई। 1 और ये भी हो गई, ये भी हो गई, -π/4 भी हो गई, √3 भी हो गई, π/6 भी हो गई, -π/8 भी हो गई, π/12 नहीं हुई तो +π/12 भी लिख लिया और √3/8 भी लिख लिया। उसके बाद 4 1s are -4 -4 -1 -5/4 बन गया, +√3। अब ये +√3 हम शुरू में ले आए, +√3/8। तो ये हम शुरू में ले आए, बाकी सारी कौन सी टर्म्स रह जाएंगी, पाई वाली, +π/6 -π/8 -π/4 +π/12, ये सारी पाई वाली रह गई। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हमने अलग सॉल्व करना है। इनको ये सारी पाई वाली वैल्यूज़ हैं। तो 8 को 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ, तो -5/4 8 √3 + √3 9 √3, तो बन जाएगा 9 √3/8 प्लस इस सब का एलसीएम क्या निकलेगा, 24 निकलेगा। आप 24 को सारी टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो 24 को इसके साथ करेंगे तो 6 1s are 6 6 2s are 12 6 3s are 18 6 4s are 24, तो 4π माइनस, अब इसको भी π/8 को भी 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 1s are 8 8 2s are 16 8 3s are 24, तो 3π माइनस 4 कितने ज़ार 24 होते हैं, 4 5s are 24 6 are 24, तो ये 6π प्लस 12 2s are 24, तो ये 2π। इस तरह वैल्यूज़ निकली। उसके बाद यहाँ पे हम 8 एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। 8 एलसीएम लेंगे तो 8 को ही हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2s are 8, तो ये -10 हो जाएगा, प्लस 9 √3। 8 के साथ 8 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 से कैंसिल, तो 9 √3 बच जाएगा, प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे 4π -3π -6π + 2π। इसको सॉल्व करेंगे तो -3π/24 बचेगा। कैसे, 4 + 2 6π 6π -6π 0, तो पीछे क्या बच जाएगा, -3π/24, तो वो लिख दिया -3π/24 लिख दिया। तो 3 8 ज़ार 24 होता है, तो -10 + 9 √3/8 माइनस ये क्या बनेगा, π/8। इस तरह से अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 8 नीचे आ जाएगा, सबके 8 नीचे आ गया, तो पीछे क्या बचेगा, 9 √3 -10 -π। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है इंटीग्रेशन में ऊपर लिमिट है π/4, नीचे लिमिट है 0 cos t⁴ dt। सबसे पहले हमने cos t⁴ को एक सिंपल फॉर्म में लेके आना है, जिससे हम सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो उसको लाने के लिए हम सबसे पहले ये इंटीग्रेशन भूल जाते हैं, सबसे पहले हम cos t⁴ को सॉल्व करते हैं। तो इज इक्वल्स टू cos t⁴ को मैं क्या लिखता हूँ, cos का स्क्वायर t और इसका स्क्वायर, तो ये जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो cos t⁴ ही बनाएगा। तो उसको हमने इस फॉर्म में भी लिख लिया, इस फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि cos स्क्वायर t किसके इक्वल होता है, 1 + cos 2t/2, और ऊपर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर भी लगा दिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, 1/, यहाँ से जब 2 का स्क्वायर खुलेगा तो 1/4 बन जाएगा, तो 1/4 को हमने बाहर लिख लिया। अंदर क्या बचेगा, 1 + cos 2t, तो 1 + cos 2t और ऊपर स्क्वायर आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है, तो हम उसका स्क्वायर खोलेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 लगा दिया। a क्या है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। b क्या है, cos 2t प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या आएगा, cos स्क्वायर 2t, और ये होगी ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल्स टू 1/4। अब यहाँ से cos 2t जो है, cos स्क्वायर 2t, इसका दोबारा फार्मूला लग रहा है 1/4, 1 + 2 cos t प्लस cos स्क्वायर 2t। तो cos स्क्वायर, अगर cos स्क्वायर और आगे एंगल कोई आ रहा हो तो उसका फार्मूला होता है 1 + cos 2θ/2, तो 1 + cos 2θ, तो ये 2 लगा दिया, और थीटा हमारे पास क्या था, 2t, तो
ये वाला 2 और ये वाला 2 4 हो जाएंगे 40/2। तो 1 + cos 2 थीटा ओवर 2, तो ये 2 थीटा ओवर 2 लगा दिया और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब इज इक्वल्स टू 1/4, इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 + 4 cos t + 1 + cos 4t और होल के नीचे क्या आ जाएगा 2। अब 2 को बाहर निकालिए तो क्या बन जाएगा 1/8, 2 बल्कि 3, 2 + 1 3 + 4 cos t + cos 4t। अब 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो बनेगा इज इक्वल्स टू 3/8 + 1/2 cos t + 1/8 cos 4t। तो हमने cos t की पावर 4 को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब cos 4t की जगह हम ये रिप्लेस कर दें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि उसको सॉल्व करके ही हमने क्या निकाला 3/8 + 1/2 cos t + 1/8 cos 4t। तो ये cos 2t आ रहा है तो यहाँ पे cos 2t है, cos 2t आ रहा है। 1/2 cos 2t था, 2 cos 2t था तो 2 cos 2t, तो 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ार 4, 4 cos 2t आना है, तो 4 cos 2t आना है तो 1/2 cos 2t आना है, ये 2 है। तो cos t की पावर 4 की जगह हम ये रिप्लेस कर देते हैं। तो π/4 इंटीग्रेशन 0 अंदर पुट करेंगे 3/8 + 1/2 cos 2t + 1/8 cos 4t और एंड पे dt था तो dt पुट कर दिया। ये हमने क्वेश्चन में इसकी जगह पे ये पुट कर दिया। उसके बाद अब 3 टर्म्स बन रही हैं, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है तो π/4 इंटीग्रेशन 0, उसके बाद 3/8 dt + 1/2 बाहर, दोबारा इंटीग्रेशन π/4 0 cos 2t और dt + 1/8 बाहर, दोबारा इंटीग्रेशन π/4, दोबारा नीचे 0 cos 4t और एंड पे dt। अब हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है तो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, यहाँ से 3/8 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है t, क्योंकि हम t से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 की इंटीग्रेशन t होगी, तो t लिख ली, इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई। अब लिमिट्स रह गई तो लिमिट लगा देंगे π/4 आ गई, नीचे वाली लिमिट 0 आ गई, + 1/2। अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगी cos की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन, तो ये साइन लिख दिया, आगे एंगल क्या आ रहा है 2t, तो एंगल भी 2t लगा दिया। फिर क्या करते हैं एंगल का डेरिवेटिव लेके डिवाइड करते होते हैं, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, कैसे t का डेरिवेटिव 1, क्योंकि हम t से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो डेरिवेटिव 2 आया तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई। पीछे लिमिट्स रह गई तो π/4 लिमिट थी वो लगा दी, 0 लिमिट थी नीचे वो लगा दी, + 1/8। यहाँ पे भी cos की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन, आगे एंगल 4t आ रहा है तो एंगल भी लगा दिया, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेके डिवाइड करना है तो एंगल का डेरिवेटिव 4t आएगा, कैसे t का डेरिवेटिव 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, डेरिवेटिव क्या निकला 4 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ तक इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई, पीछे क्या रह गई लिमिट्स π/4 और 0, तो ये π/4 लगा दी और ये 0 लगा दी। उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी अब t आ रहा है वहाँ पे पहले ऊपर वाली लिमिट लगानी है, फिर माइनस नीचे वाली लिमिट, 3/8 पहले ऊपर वाली लिमिट लगानी है π/4, फिर माइनस, फिर t की जगह माइनस करके फिर t की जगह नीचे वाली लिमिट, तो नीचे वाली लिमिट 0 है, + 1/2, बल्कि ये 2 भी बाहर निकालें तो 1/4। अब sin 2t है तो sin 2t की जगह पहले π/4 लगाना है, फिर माइनस, फिर sin 2t की जगह 0 लगाना है, sin 2 π/4 है तो यहाँ पे अगर मैं π/4 लिखूँ तो π/4, 4 नीचे होगा तो 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो क्या बनेगा π/2, तो साइन π/2 आ गया, फिर माइनस, फिर दोबारा इसी के अंदर sin 2t है तो sin 2 और आगे 0, t की जगह 0 पुट कर दिया, + 1/8, बल्कि 4 को भी बाहर निकालें तो 4 को बाहर निकालेंगे तो 8 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 4 ज़ार 32 आ गया, 32 बाहर आ गया, अंदर अब पुट करना है sin 4t की जगह एक दफ़ा π/2, t की जगह π/2, फिर माइनस, फिर sin 4t की जगह 0, तो sin 4t की जगह π/4 पुट करूँगा तो 4 वैसे ही साथ आ रहा है, t की जगह π/4 आएगा तो एक 4 ऊपर एक 4 नीचे दोनों कैंसिल, तो sin π रह जाएगा, फिर माइनस, फिर दोबारा sin 4t, sin 4 आगे 0 आ रहा है,
टी आ रहा है, टी की जगह 0 पुट करना है तो साइन 4 इंटू 0 और ये उसके बाद क्या निकलेगा 3/8 पाई/4 मल्टीप्लाई आ रहे हैं दोनों प्लस ये तो वैसे 0 हो जाएगा 1/4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने साइन पाई/2 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हमें पता है कि साइन पाई/2 किसके इक्वल होता है साइन 90 के इक्वल। तो साइन 90 की क्या वैल्यू होती है 1। तो 1/4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 ही आएगा प्लस आगे क्या है साइन पाई कितना होता है साइन 180। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है माइनस साइन 4 इंटू 0 आगे फिर एंगल साइन 0 बन रहा है। तो साइन 0 और साइन 180 क्या होता है 0 होता है। तो 0 को 1/32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो प्लस 0 इज इक्वल्स टू अब हमने क्या करना है 3 पाई ओवर 8 4 ज़ार 4 1 ज़ार 4 8 1 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 8 3 ज़ार 24 8 4 ज़ार 32 पहले भी 8 4 32 प्लस 1/4 ये बन गया। उसके बाद अब एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा इज इक्वल्स टू 32 एलसीएम आ गया। 32 को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 32 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला 32 नीचे वाले से कैंसिल तो पीछे क्या बच जाएगा 3 पाई प्लस 32 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 ज़ार 32 तो ऊपर 8 रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 है पाई/3 ऊपर लिमिट इंटीग्रेशन नीचे 0 लिमिट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमने देखना है कि पावर को भूल जाना है कि ऊपर स्क्वायर है कि नहीं। वेरिएबल देखना है तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा। लेकिन आगे साइन थीटा पड़ा हुआ है तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा पाई/3 इंटीग्रेशन नीचे 0 कॉस स्क्वायर थीटा और क्या बन जाएगा माइनस साइन थीटा और डी थीटा बन गया। माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस साइन थीटा बना लिया हमने। तो पावर को भूल जाना पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम क्या करते हैं वेरिएबल इंटीग्रेशन करने के लिए वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं। पावर वेरिएबल क्या है कॉस थीटा वेरिएबल की पावर क्या है 2 एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगी और उसी एडेड पावर से डिवाइड कर देना होता है। तो इंटीग्रेशन ख़त्म। पीछे क्या रह जाएंगे लिमिट्स तो ये लिमिट्स लगा दी पाई/3 और नीचे 0 थी तो 0 लगा दी। उसके बाद 1/3 जो है वो हम बाहर निकालेंगे तो -1/3 बाहर आ गया। अंदर क्या रह जाएगा कॉस क्यूब थीटा और लिमिट्स पाई/3 और 0। अब -1/3 कॉस क्यूब थीटा की जगह पहले पाई/3 पुट करना है फिर कॉस क्यूब थीटा की जगह पे 0 पुट करना है। कॉस क्यूब थीटा की जगह पे पाई/3 पुट कर दिया माइनस फिर कॉस की पावर 3 थीटा की जगह पे क्या पुट करना है 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों के साथ -1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉस क्यूब आगे थीटा की जगह पे पाई/3 पुट कर दिया माइनस कॉस क्यूब थीटा की जगह पे 0 पुट कर दिया नीचे वाली लिमिट। उसके बाद -1/3 कॉस क्यूब पाई/3 तो कॉस क्यूब पाई/3 की क्या वैल्यू होती है 1/2 ऊपर क्यूब है तो इसका भी क्यूब आ जाएगा माइनस कॉस 0 की क्या वैल्यू होती है 1 तो 1 का भी क्यूब आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद -1/3 इंटू 1/8 -1 इस तरह अब अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो -1/24 प्लस 1/3 इस तरह बन गया। तो या फिर पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते 8 1 8 8 -1 7 7/8 तो बन जाना था 7/8 4 24 तो 7/24 उस तरह भी आंसर आ रहा है। इस तरह भी आ जाएगा 24 तो 24 को ही हमने क्या करना है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 24 को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 कैंसिल पीछे क्या रह जाएगा 1। फिर हम 24 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कितने ज़ार 24 होता है 3 5 ज़ार 15 3 6 ज़ार 18 3 7 ज़ार 21 3 8 ज़ार 24 तो प्लस 8 इज इक्वल्स टू 8 -1 7/24 तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन ऊपर लिमिट है पाई/4 नीचे है 0 और आगे क्या आ रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और आगे tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या करते हैं इंटीग्रेशन पाई/4 लिख लेते हैं नीचे लिमिट 0 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा है तो tan किसके इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। tan के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया और आगे dt आ रहा है तो dt लगा दिया बल्कि d थीटा है
क्वेश्चन के अंदर जब थीटा एंगल आ रहा है तो आगे भी डी टी ही होगा। उसके बाद अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या बनेगा पाई बाय 4, नीचे लिमिट 0, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अब कॉस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल, तो पीछे क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और आगे डी थीटा बच जाएगा, डी थीटा बच गया। पीछे बीच में प्लस आ रहा है, दोनों टर्म्स अलग अलग, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे तो पाई बाय 4 इंटीग्रेशन नीचे 0 लिमिट, तो ये क्या बन जाएगा टेन थीटा साइन ओवर कॉस कितना होता है टेन थीटा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो टेन के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और आगे डी थीटा आ गया प्लस फिर दोबारा पाई बाय 4 0 साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला किसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा का, लेकिन हमारे पास 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होगा दोनों कैंसिल होंगे तो पीछे साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो पाई बाय 4 0 टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस 1/2। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा एंड पे डी थीटा और ऊपर लिमिट्स लगा दी पाई बाय 4 और नीचे 0। अब हमने अलग अलग बीच में माइनस आ गया, दो टर्म्स है दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेना है, तो पाई बाय 4 नीचे 0 टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन पाई बाय 4 नीचे 0 1 था तो पहले 1 को कर लिया माइनस 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन पाई बाय 4 नीचे 0 और आगे क्या आ रहा है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा और आगे डी थीटा लगा दिया। अब इनकी इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे टेन स्क्वायर थीटा, बल्कि टेन को भी हम स्प्लिट कर लेते हैं। टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 के, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल आ गया और इंटीग्रेशन पाई बाय 4 और नीचे 0 और डी थीटा प्लस आगे सारी वही वाली टर्म 1/2 पाई बाय 4 नीचे 0 1 डी थीटा माइनस 1/2 पाई बाय 4 नीचे 0 cos 2 थीटा ओवर और डी थीटा। उसके बाद अब बीच में माइनस है, दो टर्म्स है दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या बनेगा, इसको करेंगे तो पाई बाय 4 0 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस दोबारा इंटीग्रेशन पाई बाय 4 नीचे 0 1 था आगे तो 1 डी थीटा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन पाई बाय 4 नीचे 0 1 डी थीटा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन पाई बाय 4 नीचे 0 cos 2 थीटा और डी थीटा, ये बना। अब हमने इनकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लेनी है और लिमिट्स पुट करनी है और हमारा आंसर निकल आएगा। तो इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है टेन थीटा, तो लिमिट यहाँ तक क्या होगी इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई, अब लिमिट्स रह गई तो ये मैंने लिमिट्स भी लगा दी पाई बाय 4 माइनस नीचे 0 थी तो 0 भी लगा दी -1 की इंटीग्रेशन थीटा, तो इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई पीछे लिमिट्स रह गई तो पाई बाय 4 नीचे 0 तो 0 लगा दी प्लस 1/2 1 की इंटीग्रेशन थीटा, तो इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई पीछे लिमिट्स रह गई तो ये लिमिट्स भी लगा दी पाई बाय 4 और 0 -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा, वो क्या होती है sin 2 थीटा ओवर 2, वो किस तरह cos की इंटीग्रेशन sin आगे एंगल आ रहा है 2 थीटा तो 2 थीटा लगा दिया, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना है, एंगल का डेरिवेटिव क्या निकलेगा थीटा का डेरिवेटिव 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 निकल रहा है, तो 2 से ही हमने डिवाइड भी करना होता है इंटीग्रेशन जब फाइंड करते हैं। cos का डेरिवेटिव sin एंगल एज इट इज़, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेके डिवाइड करना होता है, तो इंटीग्रेशन ख़त्म फिर लिमिट्स रह गई पीछे पाई बाय 4 और नीचे 0 तो वो लगा दी। उसके बाद अब इनके अंदर हमने लिमिट्स पुट कर देनी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 पाई बाय 4 मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो पहले 10 पाई की जगह पाई थीटा की जगह पाई बाय 4 को पुट करना है, फिर 10 माइनस फिर 10 थीटा की जगह पे 0 पुट करना है। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, पहले 10 पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1, फिर माइनस आता है तो माइनस लगा दिया 10, अब थीटा की जगह 0 पुट करना है तो 10 0 0 होता है
तो वो लगा दिया माइनस। अब थीटा की जगह पाई बाय 4 पुट करना है एक दफ़ा, तो पाई बाय 4 पुट कर दिया, फिर माइनस आना है, फिर थीटा की जगह पे 0 पुट करना है तो माइनस 0 लगा दिया, प्लस 1/2 थीटा की जगह पे क्या पुट करना है पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 पुट कर दिया, माइनस और आगे थीटा की जगह पे 0 पुट करना है तो माइनस 0 लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी ऐसे ही लगा दिया माइनस 1/2 बल्कि 1/4 साइन 2 थीटा। थीटा की जगह पे पहले क्या पुट करना है साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या पुट करना है पाई बाय 4, थीटा की जगह पे पाई बाय 4 आ जाएगा तो ऊपर 2 नीचे 4 आ जाएगा, तो 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो पाई बाय 2 आ जाएगा, तो साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना होता है 90, तो हमने साइन पाई बाय 2 की जगह क्या लिख लिया 1। उसके बाद बीच में माइनस लगाया, फिर साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या लगाएंगे 0, तो थीटा की जगह पे 0 लगा देंगे तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, साइन 0 कितना हो जाएगा 0, तो हमने वो भी लगा दिया। यहाँ पे क्या रह जाएगा फिर 1, यहाँ से 1 रह गया, यहाँ पे क्या रह गया माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 8, ये पाई और नीचे 4 2 ज़ार 8 और माइनस 1/4, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1, इन दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या आएगा 8 एलसीएम आएगा, 8 को हमने तो नीचे तो 8 आ गया, तो नीचे तो 8 आ गया, उसके बाद 8 को हमने पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करना था, 4 1 ज़ार 4 4 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो माइनस 2 पाई, यहाँ पे जब 8 एलसीएम 8 है तो 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 से कैंसिल, तो पाई तो माइनस 2 पाई और प्लस पाई, तो पीछे क्या रह जाएगा माइनस पाई, तो ये माइनस पाई लगा दिया इन दोनों को सॉल्व करके, पीछे क्या था माइनस 1/4, तो 1/4 भी लगा दिया। उसके बाद अगर हम एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले इसको पाई बाय जो 8 है इसको हम साइड पे ले लेते हैं, 1 माइनस 1/4 को सॉल्व करते हैं, तो 4 1 ज़ार 4 4 माइनस 1 3, तो 3/4 इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस पाई बाय 8, तो इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा वो 8 आ जाएगा, 8 एलसीएम आ गया, 8 को ही हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 4 2 ज़ार 8 होता है, तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस 8 को पाई बाय 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 8 से कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा माइनस पाई, तो पाई लगा दिया और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 है पाई बाय 4, ऊपर लिमिट इंटीग्रेशन नीचे लिमिट 0 सीकेंट थीटा साइन ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, इसको हमने क्या करना है पाई बाय 4 0 सीकेंट थीटा ऊपर तक ऐसे एज इट इज़ लिख लेना, नीचे से हमने क्या करना है कॉस थीटा कॉमन ले लेना है, कॉस थीटा कॉमन, जब इन दोनों के अंदर से कॉस थीटा कॉमन आएगा तो यहाँ से कॉमन जाएगा तो पीछे 1 रह जाएगा, तो ये हमने +1 लगा दिया। यहाँ पे अब कॉस थीटा नहीं है तो कॉस थीटा जब हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं और वो अगर किसी टर्म के अंदर मौजूद ना हो तो हम उसके नीचे लिख लिया करते हैं, तो कॉस थीटा वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब हम कॉमन लिया, अब जब हम इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा को जब हम साइन थीटा और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा से कैंसिल, तो दोबारा क्या बनेगा साइन थीटा प्लस प्लस, अब कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा तो प्लस कॉस थीटा, तो यानी अब यहाँ पे कॉमन नहीं था तो उसको नीचे लगाने का फ़ायदा ये है कि जब हम उसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाली चीज़ बनेगी दोबारा, तो कॉमन लेने का ये तरीका, अगर कोई चीज़ ना पड़ी हो, जो चीज़ अपने कॉमन लेनी है किसी टर्म के अंदर वो नहीं होती तो उसके नीचे वही वाली चीज़ लिख लेते हैं जो हमने कॉमन ली है। तो आगे क्या था डी थीटा, तो वो लगा दिया, उसके बाद पाई बाय 4 पाई बाय 4 नीचे लिमिट 0, उसके बाद सीकेंट थीटा है, सीकेंट थीटा है और ये क्या बन रहा है 1/cos थीटा, तो 1/cos किसके इक्वल होता है सीकेंट थीटा के, तो ये ऊपर वाला सीकेंट थीटा और ये 1/cos सीकेंट थीटा, तो ये भी ऊपर जाके सीकेंट थीटा बन गया ओवर साइन थीटा और cos थीटा क्या होता है tan थीटा और आगे +1 है तो +1 लगा दिया और डी थीटा लगा दिया। उसके बाद हमने देखना क्या है कि पाई बाय 4 0 बल्कि ऊपर मल्टीप्लाई कर लें सीकेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर tan थीटा +1 और डी थीटा। उसके बाद नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, वेरिएबल नीचे क्या है tan थीटा +1, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या आ रहा है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो जो ऊपर मौजूद है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं लॉग नीचे वाली टर्म tan थीटा +1 आ गई, तो इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गई। उसके बाद लिमिट्स रह गई, तो ये इसके ऊपर हमने लिमिट्स लगा दी पाई बाय 4 और 0 लिमिट्स लगा दी। अब हमने इसके अंदर लिमिट्स पुट करनी है बारी बारी, तो लॉग इसके अंदर जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ पे पहले पाई बाय 4 पुट करना है, फिर माइनस लगा के फिर इस सारे के अंदर जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ पे 0 पुट करना है,
तो log tan थीटा की जगह पे पाई बाय 4 प्लस 1, फिर माइनस दोबारा log tan थीटा की जगह पे 0 प्लस 1, तो प्लस 1, तो ये हमने लिमिट्स लगा दी। तो log tan पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस आगे वाला 1 माइनस log tan 0 कितना होता है, 0, 0 प्लस 1, तो बनेगा log 2 माइनस log 1। तो बीच में माइनस आ रहा है, दोनों के साथ log वाली टर्म्स है, एक के आगे 2 आ रहा है और एक log के आगे 1 आ रहा है। तो इसको सिंगल log में लिखने का क्या तरीका है, पहले वाली टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं, सिंगल लॉग लिख लिया, पहली वाली टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं, माइनस की वजह से दूसरी टर्म को उसके नीचे लिखते हैं, तो दूसरी टर्म को उसके नीचे लिख दिया। तो इज इक्वल्स टू log 2 और 1 कितना होता है, 2। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 21 का।